श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 245वां दोहा। महिषुर मंत्री मात गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाए। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब शिये निहारी, मूंदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी के सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काहा कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सबु सहई जो देहु सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां वधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता सब अर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। 246वां दोहा। लागी लागी पग सवनि सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असी सहि पीम बस, रहूं भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भी अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजहु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु ते ही दिन प्रभु कीना,
मुनहु कहे जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। 247वां दोहा। भोर भई रघुनंदहि जो मुनि आयशु दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि वरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयहु साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई वासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है, उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारहि पाऊ, आपु इहा अमरावती राऊ। बहुत कहऊँ सब कियहु ठिठाई, उचित होई तस करहि गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को बधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। 248वां दोहा। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहऊँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभे समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पैतिहु काल नहाई, जो बिलो की अग ओग नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखी हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर उनके नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने लग जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है।
विटप बेली तृण अगिनत जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय वर निबन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल और फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।